नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे जी हैं। इनसे हम बिहार की राजनीति को तो डिकोड करते ही करते हैं। देश में 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है और विपक्ष की जो तैयारी है भाजपा को घेरने की, कहा जा रहा है पैदल कर देने की, उसका क्या अंजाम होगा। पिछले दिनों पटना में बैठक हुई, विपक्ष की महाबैठक, और तय हुआ कि आगे शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, वादियों में शिमला, वहां हम तय करेंगे, बात आगे बढ़ेगी और सब कुछ तय हो जाएगा। तो हम अरुण पांडे जी से समझेंगे कि पटना की बैठक के बाद शिमला में क्या होगा और किस प्रकार बात आगे बढ़ेगी। देखिए, बिहार की राजनीतिक भूमि को सभी दलों ने, विपक्ष के भाजपा विरोधी दलों ने कल की बैठक में बिहार की राजनीतिक रूप से कितनी उर्वरा भूमि रही है, जयप्रकाश की भूमि रही है, क्रांति की भूमि रही है, आंदोलन की भूमि रही है, सबों ने स्वीकार किया है। और अब पटना से, बिहार से तो शुरू हुआ कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का जो नीतीश कुमार ने एक सफल प्रयास किया और सत्ता से बाहर करने के बाद सत्तासीन भी हैं, अब केंद्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए इस मूव को बढ़ाने की बात है। तो पटना की इस बैठक के बाद अब शिमला में बैठक की बात सामने आई है, बात आ गई, तिथि तय हो गई है, स्थान तय हो गया है। और कांग्रेस भी, जहां आपको याद होगा कि हिमाचल में और कर्नाटक में जो जीत मिली है, दोनों जगह से भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को वहां हाथ लगी। और ये भी देख रहे हैं कि जनता फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दे रही है कि आप तोड़ फोड़ करके सरकार बना लीजिए आपने। तो अब तो आगे की जो रणनीति है, अभी जो 23 जून को पटना में बैठक हुई और अब 10 से 12 जुलाई को अभी एक खास स्थिति आनी तय है। 10 से 12 की बात की गई है, लेकिन 10 से 12 तक जो 12 जुलाई को ही बैठक यदि अभी मान कर चलें तो बैठक तो कहा गया है जैसा कि 400 लोकसभा की 543 में 450 सीटों पर सीट टू सीट, 1 to 1 सीधी फाइट देने के लिए होमवर्क हमने कर लिया, ऐसा नीतीश कुमार ने दावा किया था, बातें कही थी। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी उसी दिशा में कुछ एक संकेत दिया कि कांग्रेस लचीला रुख अपनाएगी और देश की जो स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें कांग्रेस सबको समेट करके और भाजपा को चुनौती देना चाहती है। तो कुल मिलाकर शिमला की बैठक सचमुच निर्णायक होगा। और कर्नाटक के चुनाव के बाद जो एक उत्साह बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है कांग्रेस में, उसे लगता है कि भाजपा को वो लोकसभा के चुनाव में बड़ी चुनौती दे सकती है और वो तो सत्ता से बाहर करने तक की बात कर रही है। बिहार में तो सर देखिए 1 to 1 फाइट हो भी जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में यह हो पाएगा? अखिलेश यादव कांग्रेस की ताकत को मानने को तैयार नहीं है। 5 से 6 सीटों पर उन्हें कैद करना चाहते हैं। और ऐसे भी यदि अखिलेश यादव आ जाते हैं, जो पटना आए भी, तो मायावती भी वहाँ एक फ्रंट है। तो 1 to 1 फाइट जहाँ 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे संभव है क्या? नहीं, देखिए, यूपी की जहाँ बात करेंगे, अखिलेश पटना की बैठक के बाद वो दिल्ली लौटे तो वहाँ ये बात चर्चा हो रही है। और अब अखिलेश का रुख बदला है। आपको याद होगा कि 80 लोकसभा सीट वाले बिहार में, यूपी में बीजेपी 62 सीट जीती हुई है। और वहाँ 62 या 72 नहीं, 62 सीट है अभी। 62 जीती थी पिछले चुनाव में। तो कुल मिला जुलाकर की स्थिति है, यदि आज की तारीख में कांग्रेस से 7 चुनाव लड़ने की बात कर रही है तो ये तो सपा की, समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है, वो बसपा से हाथ नहीं मिलाएगी सपा। लेकिन कांग्रेस से पिछले दिनों तो कह दिया था कि हम जहां रायबरेली और दोनों जगह, जहां से अमेठी दोनों जगह से कांग्रेस कैंडिडेट देगी। लेकिन अब पटना की बैठक के बाद अखिलेश यादव के रुख में भी बदलाव आया है। और देखिए, पूरी जगह बात करेंगे तो जो 7 दल अभी भाजपा विरोधी 7 दल इस मोर्चा में या कहिए इसमें शामिल नहीं हुआ है, तो ये तो एक कोशिश होगी ना भाजपा विरोधी दलों को कि हम 1 to 1 फाइट करेंगे। लेकिन अब कहीं AIM की कहीं उपस्थिति हो, वैसी की उपस्थिति होगी, कहीं इसी तरह से उड़ीसा में पटनायक की उपस्थिति होगी। तो कुल मिला जुला, लेकिन हमने पटना में ये देखा कि पटना की जो बैठक हुई और जो फलाफल निकला कि विपक्ष की बारात सज थी, इसके पहले ही बारात के फूफा बन गए अरविंद केजरीवाल। नहीं, अब हम देखिए, उसको अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटजी पहले से तय थी। वो चाहते हैं, अभी चुनाव के पहले ना होगा, अभी तो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और उसमें जो उनका मुद्दा है, अब तो एक और बात हो गई अभी, अब दिल्ली एथिकल अथॉरिटी में चेयरमैन बना दिया है एक जज को, जो वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट जा रही है आप पार्टी। तो कुल मिला जुला करके केंद्र सरकार के खिलाफ जो एक अभी आपने फिर मोर्चा खोला है, उसमें अभी एक टेस्ट होना है, लिटमस टेस्ट होना है उस अध्यादेश पर राज्यसभा में। और कांग्रेस के
35 राज्यसभा सदस्य हैं अभी जी। और वो पहले ये वादा चाहती है कि आप चाहती है कि कांग्रेस उसे सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस की परिस्थिति भिन्न है। कांग्रेस का की जो लोकल यूनाइट, क्षेत्रीय यूनाइट है दिल्ली में और पंजाब में, वो आपको तो प्लेग तक कह चुकी है जी। इसलिए वहाँ कांग्रेस के लिए भी एक मुश्किल है कि इस बिल को, और राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है आप भी, अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है कि अब वो जो कुछ दिल्ली में हुआ है उसमें मुझे नहीं लगता है कि दूसरे, यहाँ तो कल की बैठक जो पटना में हुई है अभी 23 जून को बैठक, उस बैठक में 11 दलों ने सपोर्ट किया कि नहीं हम केजरीवाल के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य हैं 35 उनके विपक्ष में, वो तो पत्ता नहीं खोला और उसने कहा कि तो जब फ्लोर पर बात आएगी तो हमारी स्टडी सामने। और मुझे लगता है कि राज्यसभा में कांग्रेस यह कहते हुए विरोध करेगी, एब्सटेन कर जाएगी। जैसे आपको याद होगा हाँ कि 3 तलाक के इशू पर या कई इशू आए जिसमें कि जदयू साथ था बीजेपी का, लेकिन लोकसभा में, संसद में उसने एक सांकेतिक विरोध यह कहते हुए कि हम समर्थन नहीं करते हैं वॉकआउट किया था, एब्सटेन किया था, तो वो भी एक सपोर्ट ही होता है सरकार के पक्ष का। कांग्रेस कुछ वैसा ही रुख अपनाएगी, इसलिए अब उसको हम अरविंद केजरीवाल के बारे में जो कुछ कहा जाए अब उसको लोग फूफा कहें जो कुछ कहें, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बैठक के आने के पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। मैं भंडोल इसलिए मानता हूँ, वो भी तो बीजेपी के खिलाफ हैं तभी तो बैठक में आए। इस इशू तक की भाजपा विरोधी खेमा तो है ही अरविंद केजरीवाल का। रही बात कांग्रेस के सपोर्टिव, दिल्ली और पंजाब में तो कांग्रेस की जमीन ही हथिया ली है आपने। दोस्ती किससे हो करेंगे वो? क्या कांग्रेस से दोस्ती करेंगे? माने जो जहां कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है, कांग्रेस के लिए वो जमीन देंगे क्या? मुझे लगता है कि अभी जो 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव के पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आप वहाँ भी जाएगी, आप महाराष्ट्र में भी जाएगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जाएगी, और वो कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी। कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी। लेकिन एक बात और, शिमला में देखिए, अब तो नीतीश कुमार कह ही रहे हैं, पहले भी कहते रहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ, दावेदार नहीं हूँ, और लालू यादव ने पटना में कहा कि दुल्हा राहुल गांधी। तो क्या आखिरकार नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी चेहरा होंगे? नहीं, देखिए अब तो बहुत बारीकी से देखिए, कांग्रेस तो कभी भी दूसरे किसी को कबूल नहीं करेगी। कांग्रेस के लिए चेहरा राहुल हैं, जदयू के लिए नीतीश हैं, राजद के लिए अब भले नहीं बने तो तेजस्वी हैं। हर दल अपने ही नेता को चाहता है कि वो शीर्ष पद पर बैठे। अब लेकिन अब तो मैंने आपसे कहा कि जो अभी एक गिनती की थी कि चाहे इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, चंद्रशेखर जी, ये लोग, एक परिस्थिति बनी थी उस समय कि ये सारे लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली। मनमोहन सिंह को तो बहुमत मिला था, बनाया गया। सोनिया गांधी ने वहाँ सचमुच त्याग दिखाया कि पूरी पार्टी तो उनकी थी, उनके लिए थी, और उन्होंने मनमोहन सिंह को बैठाया, जो एक परिस्थिति उस समय आई थी। लेकिन कल होकर के एक परिस्थिति, मुझे तो अभी ये कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो अभी बीजेपी के लिए चुनौती देने भर की बात हो रही है। अभी कोई बदलाव कल हो जाएगा ऐसा अभी हमें नहीं कहना चाहिए, अभी तो चुनौती देने की पूरी रणनीति हो रही है। लेकिन एक बात ये बताइए सर, क्या वो भारत जोड़ो यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, तो राहुल गांधी के बारे में एक नैरेटिव बना दिया गया था, परसेप्शन बना दिया गया, राहुल गांधी तो पप्पू हैं। तो क्या अब राहुल गांधी के प्रति लोगों की विचारधारा या अवधारणा को आप बदलते देख रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल विपक्ष के चेहरा हैं। जो लोग ये बात, उनके विरोधी, खासकर भाजपा के लोग बात करते थे, ये बात भी सही है कि कभी कभी राहुल कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जो उनकी बात के लिए वो खुद हास्यास्पद बनते हैं। और अभी वो अमेरिका गए और उन्होंने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष होने का सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसी बातें कुछ कर जाते हैं जिससे खुद उनके बयान से पार्टी को उनका बचाव करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन बेशक भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन के लिए सफल यात्रा रही है, इससे उनकी छवि बदली है। और आज भी मानता हूं कि विपक्ष के चेहरा तो राहुल ही हैं। तभी तो आप मीडिया के लोग भी, भारत के लोग भी आज अमेरिका जाएं या लंदन जाएं, जो बातें करते हैं हम आप भी सीरियसली उनको उछालते हैं, लेते हैं, और जनता और बीजेपी भी रिएक्ट करती है। इसलिए कांग्रेस के चेहरा वहाँ एक रणनीति के तहत अभी कांग्रेस राहुल को एक चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करेगी। और एक बात तो और है ना अभी कि राहुल खुद भी अब उस गुजरात के केस के बाद डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। उनको जब तक राहत नहीं मिलेगी, यदि कोर्ट से नहीं राहत मिलेगी, मतलब वो अब आरोप से बड़ी नहीं हो जाते हैं, तो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब तो कांग्रेस को कोई नया फेस आगे करने की बात होगी उस समय की स्थिति में। इसे राहुल, लेकिन आज भी
कांग्रेस के सर्वमान्य नेता, भले मैं मानता हूं खड़गे साहब कांग्रेस के मैनेजर हैं, अध्यक्ष आप हम सभी के हैं, ये खुद ही उन्होंने कहा है कि उनका हाईकमान तो नेहरू फैमिली है। अध्यक्ष बनने के बाद भी खड़गे साहब ने ईमानदारी से ये बात की थी। इसलिए राहुल आज भी चेहरा हैं और बीजेपी इस चीज़ को समझती है। बीजेपी तो ये भी समझती है कि राहुल रहेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए आसान होगा, ये बात भी है। लेकिन अब देखिए कल क्या परिस्थिति बनती है। राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा होती है कि कांग्रेस अब यदि राहुल चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं हो, एक दलित चेहरा के रूप में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चर्चा भी हो रही है। तो पटना के बाद शिमला में क्या होगा ये समझने की बात है। अरुण पांडे जी ने अपनी संभावनाओं को जाहिर किया है और जो गणित दिख रहा है, राहुल गांधी चेहरा तो है ही, लेकिन आज की तारीख में वे संसद का चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। तो आगे क्या, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।